9 साल की गैंगरेप पीड़िता को आज कई लोग पहुंच रहे हैं और हमारे बीच अब जो है गुलाबी गैंग और जो है बजरंग दल के भी लोग पहुंच चुके हैं। अगर आपने देखो यहाँ पे लोग जो है रोष में हैं और यहाँ पर नारे लगा रहे हैं। इनसे बात करेंगे कि ये इतनी लेट कहाँ और बजरंग दल जो अपना आप हिंदू कहते हैं क्या सच में दलित हिंदू हैं, इन्हीं से पूछेंगे। जिंदाबाद। क्या नाम है आपका? दिलीप कुमार नाम है। मैं वाल्मीकि आश्रम सेवा ट्रस्ट का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पर जो 1 तारीख को जो घटना हुई है बेटी के साथ, जो जघन्य अपराध हुआ है और प्रशासन अभी तक होश में नहीं आ रहा, केवल और केवल उन्हें गिरफ्तार कर दिया। हम राज्य सरकार और केंद्र सरकार और राष्ट्रपति महामहिम से प्रार्थना करते हैं इस आंदोलन के द्वारा कि बहन अभी मनीषा को हम भुला नहीं पाए जब तक ये दूसरा कांड हो गया। आपके राज्य में अगर ऐसा हो रहा है, इन लोगों को, दोषियों को फांसी क्यों नहीं दे रहे? ये सभी लोगों की मांग है। अगर फांसी नहीं होगी तो ये आंदोलन निरंतर चलता रहेगा। जय। आप कहाँ से हैं? मैं उत्तर प्रदेश की, मैं उषा चिनोट हूँ, उत्तर प्रदेश की कमांडर गुलाबी गैंग की और महिला कमेटी की महिला कांग्रेस से अध्यक्ष हूँ। तो मैं अपनी टीम को लेकर आई हूँ यहाँ पे और दिल्ली की भी कमांडर आई है तन्नू सागर जी। तो अगर यहाँ पे अगर उन्हें फांसी नहीं होती है तो हम ज्यादा से ज्यादा अपनी संख्या लेकर आएंगे और यहीं पर नाराबाजी करेंगे और हो सके तो हम भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे। संपत पाल जी यहाँ नहीं दिख रही है गुलाबी गैंग की, तो वो क्यों नहीं है? संपत पाल जी बेशक ना हो यहाँ पे क्योंकि 20 लाख महिला है उनके साथ में। तो हर हमारी महिला हर जगह जहाँ भी है हमारी महिला वहीं जाकर अपना अपना जगहों पे संघर्ष करेंगी वो महिला। अच्छा, इससे पहले हाथरस में भी ये मामला हुआ था, क्या हाथरस वाले मामले में गुलाबी गैंग पहुंचा था? नहीं, हम पे पहुंचने नहीं दिया गया था और संपत पाल ने ये खुल के भी बोला था योगी जी के लिए भी, और उन्होंने कमेंट भी बोला था कि आपके परिवार वाले नहीं है, आपके कोई वो नहीं है तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने इंटरव्यू दिया था तो हमें जाने नहीं दिया था, लेकिन हमने कैंडल मार्क्स निकाला था और धरना प्रदर्शन हमने मेरठ में जारी रखा था हमने। जी, हमारे साथ बजरंग दल के भी कुछ लोग यहाँ पे शामिल हैं और मैं उन्हीं से बात करूंगी। जी, आप बजरंग दल से कौन सी जगह से आए हो? मैं मेरठ से हूँ, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का प्रमुख हूँ। मेरठ के प्रमुख में हैं आप बजरंग दल में। जी। हाथरस में पहले ये मामला हो चुका है, क्या बजरंग दल हाथरस वाली पीड़िता और पीड़िता के परिवार के साथ खड़े थे? बजरंग दल पहुंचा था, थोड़ा सा हम समाज के लिए लेट पहुंचे थे, थोड़ा सा हम लोग भी बेबस थे क्योंकि वहाँ पे प्रशासन ने हमारे पर भी रोक लगा दी गई थी ऐसे, और जितने भी समाज के लोग थे, जितने भी संगठन वहाँ पहुंच रहे थे तो सभी को वहाँ पर परेशानी उठानी पड़ी क्योंकि पुलिस प्रशासन ने थोड़ी सी दिक्कत पैदा करी, वहाँ पे बदतमीजी करी, जिसमें हमारे मीडिया कर्मियों के साथ भी उन्होंने बहुत ज्यादा बदतमीजी करी, जिस कारण थोड़ा सा हम लोग पीछे हटे क्योंकि वहाँ पर वो मुद्दा बढ़ता ही चला गया और सारी चीजें पूरा अपना जितने भी हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता वहां पर भी मौजूद हुए थे, हमारा पूरा समाज पहुंचा था। अभी यहाँ पर हम सारी चीजें को भुला करके अब मैं बजरंग दल के कार्यकर्ता होने के नाते एक मैं इंसान भी हूँ, तो मैं उस इंसानियत के नाते भी आज यहाँ खड़ा हूँ। अगर मेरा बजरंग दल भी मेरा अपने दुआ करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे बजरंग दल भी मेरा पूरा यहाँ पर सपोर्ट करेगा। बजरंग दल को बहुत सारे जो है संगठन सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो अभी 5वां दिन है, 5 दिन लेट, इतना लेट। वो इतना लेट थोड़ा सा एक्चुअल में हम भी मेरठ से हैं, हमें जैसे पता चला हम लोग अपनी वहां से टीम लेके आए और अभी हमारे सूचना हम लोगों ने दी है अपने पूरे बजरंग दल में। जैसे हमारा दिल्ली में भी संगठन है, ऑल ओवर इंडिया से हमारा संगठन चलता है, तो हमने अपने अपने पदाधिकारियों को सभी को बोला है, सूचना दी है कैसे से कांड हुआ है तो इसमें जाकर हम लोग करें। वहाँ जैसे हमें पता चला हम लोग तुरंत अपनी गाड़ियां उठाकर अपना हम लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। अच्छा, इंसाफ किससे लेने आए हैं आप? हम इंसाफ तो देखिएगा जो यहाँ पर जिनकी सरकार है केजरीवाल जी, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मोदी जी हमारे जो हैं पीएम मोदी जी, मैं उनसे दरख्वास्त कर रहा हूँ कि प्यार से माने तो प्यार से, वरना हमारा गुस्सा बहुत खराब है, हम वानर सेना कहलाई जाती है। तो ये वानर सेना जब निकलेगी फिर तो आप उस चीज का अंजाम जानते हैं कि चक्का जाम करने में हम पीछे नहीं है। मेरा समाज और मैं, हम एक तरफा पूरा चक्का जाम भी कर देंगे। अगर तुम हमारी सुनवाई नहीं करेंगे, उन लोगों को फांसी नहीं होगी तो हम इस चीज के लिए भी मौजूद रहेंगे और इस चीज के लिए खड़े हैं। अच्छा, हमेशा कहा जाता है वानर सेना बजरंग दल जो है मतलब हिंदुओं को सपोर्ट करती है, हिंदू है, और हमेशा कहा जाता है और कई बार यहाँ पे भी जैसे कई बार सवाल उठे हैं कि ये वाल्मीकि समाज की लड़की थी तो क्या ये हिंदू नहीं थी? तब कहाँ थे सारे के सारे लोग जो हिंदूवादी अपने आप को कहते हैं, हिंदू लोग, वो नहीं पहुंचते? आज हम हिंदू समाज के होने के नाते मैं भी इस बजरंग दल संगठन से जुड़ा हूं, तो मैं आज अपना हिंदुत्व का यहाँ पर प्रतीक दे रहा हूं। मैं अपने बजरंग दल की तरफ से यहाँ खड़ा हूँ।
तो मैं ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बजरंग दल के और कार्यकर्ता नहीं आए। अभी हम 4 हैं तो 4 से यहाँ 1.25 लाख भी हो सकते हैं, वो 4 लाख में ही बदल सकते हैं हम लोग। तो अभी धीरे धीरे करके हम हाथरस में जो मामला हुआ था वहां पे भी जो है पीड़िता दलित थी, लेकिन वहां पर मौजूद नहीं था। दिल्ली में यहाँ पहुंचा क्योंकि केजरीवाल की भी सरकार है, लेकिन केजरीवाल का कहना है वो यहाँ पर आए भी थे और उनका कहना है कि हमारे जो हमारे कंट्रोल में यहाँ पुलिस प्रशासन नहीं है, मोदी जी के हाथ में, केंद्र सरकार के हाथ में है। तो इसमें ऐसा क्या किया जाए, क्योंकि जो केंद्र सरकार है, मोदी जी हैं, वो तो हमेशा हिंदुओं को सपोर्ट करते हैं और बजरंग दल हमेशा अपने आप को हिंदू कहलाती है। तो यहाँ आप किस चीज की जो गैप है वो नहीं भर पा रहे? दरअसल में देखिएगा, इस चीज के लिए हम भी मैं भी कहना चाहूंगा, ऐसे हमारे मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी और योगी जी, उनसे मैं कहना चाहूंगा, ऐसे अभी ये सब चीजें तो अफवाह भी हैं कि झूठ भी बोला जाता है कि वहां पर आप सभी को, जैसे अभी बोल रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को मोदी जी के हाथ में, केजरीवाल जी कुछ नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, वो गलत बोल रहे हैं। केजरीवाल जी जब यहाँ सरकार चला रहे तो उनके हाथ में प्रशासन नहीं है, पूरा प्रशासन उनके हाथ में, सब चीज उनके हाथ में है। अगर वो डंडा मजबूत करें तो क्या उन्हें फांसी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। हम अगर ऐसे नहीं बात बनेगी तो हम पूरा बजरंग दल, मैं बजरंग दल का प्रमुख होने के नाते, मैं केंद्र में तो केंद्र सरकार जो है वो तो पूरा हिंदूवादी सरकार है। तो हम हिंदुस्तान के वादी हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, तो जब भी तो आज यहाँ खड़े हैं, वरना बजरंग दल यहाँ क्यों होता? फिर अगर मैं हिंदू हूँ, मैं अपनी बहन के लिए यहाँ खड़ा हूँ, हम बताएंगे इस बात तो हम हैं यहाँ पर। आप नाम बताइए, नाम बताइए। मेरा नाम राहुल वाल्मीकि, मैं जिला अध्यक्ष सहारनपुर का, किसी बाली समाज से जिला अध्यक्ष हूँ, राहुल वाल्मीकि। ठीक जी बताइए। है। ये केवल महिला दलितों की है, इस करके इसका शोषण हुआ, इसका रेप हुआ, उसको जला के मार दिया। यदि अगर ये लड़की किसी पंडित की होती और हमारे वालिक समाज ने, अगर हमारे वालिक समाज ने कुछ करा होता तो अब तक वो मर चुका होता, फांसी हो चुकी होती। उसके घर वालों को इतना पीड़ित कर देते हैं कि वो उसका पूरा परिवार को मारने का काम करते हैं। क्योंकि हम लोग हिंदू का नाम तो है हमारे साथ हिंदू का, पर हम हिंदू नहीं है। हिंदू हमें हिंदू नहीं मानते, नहीं मानते। केवल हम लोग वोटिंग के लिए हिंदू है। बजरंग दल से ही जितना सम्मान हमें मुसलमान देगा इतना हिंदू नहीं देगा। क्योंकि जब भी दलित समाज का जितना उत्पीड़न हुआ वो केवल मुसलमान ने छोड़ के केवल हिंदुओं ने किया है। यहीं बने रहिए। इसका जवाब मैं इनसे लूंगी। ये कह रहे हैं जो दलित है वो हिंदू नहीं। मैं भी एक खुद दलित समाज से, मैं भी एक वाल्मीकि समाज से हूँ। सबसे पहली बात तो मैं भी एक वाल्मीकि समाज से ही हूँ। मैं आज बेशक संगठन में हूँ, मगर मेरा संगठन भी कार्य करता है। बताओ, यहाँ पूरी दिल्ली के अंदर क्या और संगठन नहीं है? केवल ये वाल्मीकि समाज के 5 दिन से लोग हम भूखे हड़ताल पे, ये पीड़ा मांगे, हम यहाँ नारे लगा के दूर दूर से पूरे उत्तर प्रदेश, पूरे भारत से लोग यहाँ आ रहे हैं। तो क्या मतलब और सब कोई संगठन के आदमी नहीं है? कोई आपको ऐसा कोई संगठन नहीं है कि तुमको आके मतलब कि हम मौका देंगे। हमारे साथ उषा जी हैं गुलाबी गैंग से, वो इस सवाल का जवाब देना चाहती हैं। इस सवाल का मैं जवाब दूंगी। ये बच्चे भी बजरंग दल में जुड़े हैं, कल ही से जुड़े हैं, लेकिन ये मेरे बेटे हैं और 4-5 बेटे हैं जो मेरे साथ में रहते हैं। तो इन्होंने सोचा कि कहीं ना कहीं इंसाफ होगा, लेकिन बच्चों को अभी पता नहीं है कुछ भी, क्योंकि नादान है। क्योंकि अगर बच्चों को समझ होती और या इस चीज का अमल क्या होता तो आज हमारा दलित, ये जो वाल्मीकि समाज है, आज तो कहीं ना कहीं बचाने की बात की जा रही है। बचाने की बात नहीं है। हम आपको बताए, हमारा वाल्मीकि समाज एक वो बहादुर कौम है, ना कभी डरी है ना कोई डरेगी। और मैं वाल्मीकि, और दूसरी बात, अगर इस बच्ची को अन्याय नहीं मिला तो पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा भारत, जितना भी हमारा जो सफाई सैनिक भी है जो सड़कों पर तना, सब व्यवस्था ठप कर देंगे और गली गली मोहल्ला मोहल्ला सड़ा के फेंक देंगे। चाहे केजरीवाल सरकार हो, चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी हो, या योगी हो, चाहे मोदी हो, हम किसी को नहीं जानते। केवल हम अपने वाल्मीकि समाज को जानते हैं, क्योंकि हमारे वोट से वो सीट पे बैठे हैं, क्योंकि हम दलित समाज की वो सेना है। हमें ये सवाल होता है, वाल्मीकि समाज के सारे लोग हैं, लेकिन कुछ कह रहे हैं कि हम हिंदू हैं, कुछ नहीं कह रहे हैं। बजरंग दल यहाँ पे मौजूद है, वो भी वाल्मीकि समाज के हैं। ये बताएं आप ये बताएं मुझे, मंदिरों में चले आप हिंदू के मंदिर में, ये बताओ वाल्मीकि भगवान की मूर्ति कौन से हिंदू के मंदिर? इनका जवाब हमारे साथ बजरंग कौन से मंदिर के अंदर? एक बताए आप बताएं। वाल्मीकि समाज की मूर्ति आप सुनिए, मैं एक चीज मैं बता देता हूँ आराम से। मैं एक चीज बहुत प्यारी सी बताता हूँ। आप हमारे मेरठ में आइएगा, काली पंटन नाम है मंदिर का,
कालीपंटन नाम है मंदिर का, जहाँ जल अभिषेक होता है शंकर भगवान का। आप आइए, वहाँ कृष्ण भगवान जी का मंदिर है, उसके अंदर वाल्मीकि स्वामी की मूर्ति भी रखी हुई है। क्या कोई पंडित जो है, पुजारी जो है, वो वाल्मीकि समाज का हो सकता है? कोई पुजारी क्या वाल्मीकि समाज का हो सकता है? देखिए, पुजारी जो होता है सही मायने में तो महर्षि वाल्मीकि स्वामी थे। अगर एक वो बहुत पुरानी बात है, मैं आज की बात कर रही हूँ, अभी की बात कर रही हूँ। वो तो देखिए, जो बिरादरी की तो जातिवाद की बात हो गई है, ये जातिवाद की बात आ रही है। एक बताओ, मीडिया मोदी मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। हमारे साथ अलग अलग लोग हाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। इनको पहले पूरी बात हाँ, करेंगे, बताओ, एक-एक करके, है ना? हम लोग दरअसल में जो इनका जवाब है मैडम का, कि वाल्मीकि समाज के वो पंडित भी जो होते हैं, हमारे समाज में भी हमारे ब्राह्मण होते हैं। हमारे पूजनीय है महर्षि वाल्मीकि स्वामी, हमारे आदरणीय है महर्षि वाल्मीकि स्वामी, हमारे पंडित वही है। जी, अब भीम आर्मी वाले जो है इसका जवाब देना चाह रहे हैं कि हिंदू पुजारी तो हो सकता है, वो सवर्ण होता है, ब्राह्मण होता है, लेकिन वाल्मीकि समाज का कोई पुजारी हो सकता है भीम आर्मी वाले से? हम नाम जानना चाहेंगे आप। मेरा नाम अभिषेक रत्नाकर है और मैं मुरादाबाद से चलकर आया हूँ। भीम आर्मी से जुड़े जी हैं? बिल्कुल, भीम आर्मी से। इनके सवाल का क्या ये आप सेटिस्फाई हैं इनके जवाब से? मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ और मैं जवाब देना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो आप आए हैं, आपका सम्मान है, बहन बेटी के न्याय के लिए आए हैं, सम्मान है आपका, लेकिन मैं आपकी जो एक मानसिकता है वो उसको बताना चाहूंगा, उसको ध्यान में रखते हुए कि कुछ दिन पहले उत्तर प्रदेश के बरसाने में जो अनिरुद्धाचार्य एक कथावाचक है, उस व्यक्ति ने महर्षि भगवान वाल्मीकि जी की छवि को धूमिल करते हुए उन्हें हत्यारा, उन्हें डाकू, लुटेरा कहा। अब तो जवाब देना। हमें जैसे अभी हमारे भाई ने बताया कि उन्हें लुटेरा कहा गया। लुटेरा तो उन्हें दुनिया कहती है। नहीं, अभी सुनो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं कहेगी। वाल्मीकि लुटेरे नहीं थे, हाँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमारे सम्मान को ठेस पहुंचता है जब आप लोग ये शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि वो अलग अलग लोग हैं, बहस का मुद्दा है वाल्मीकि समाज का, कोई हिंदू होता है या नहीं होता। बजरंग दल, भीम आर्मी और भी कई अलग अलग जगह से लोग जुड़े हुए हैं और सारे वाल्मीकि समाज हैं, सारे वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन बहस का मुद्दा। मैं अपने एक ब्रादर के नाते खड़ा हूँ, वाल्मीकि के नाते। मैं बेशक उसका बजरंग दल का कार्य करता हूँ, मैंने माना, मगर मैं अपने बजरंग दल को सपोर्ट करने नहीं, अपने वाल्मीकि समाज को सपोर्ट करने। यही बजरंग दल वाले कई बार जब लिंचिंग होती है दलितों की तो ये शामिल होते हैं इसमें। एक चीज, जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। देखिएगा, बजरंग दल, मेरी बात सुनिए, आप आए, मैं फिर कहूंगा आपका धन्यवाद है, जो यहाँ पर आएगा उसका धन्यवाद है। खुला मंच है और खुले मंच से आप बहन के लिए लड़िए और उनको फांसी की सजा दिलवाइए, लेकिन आप अपने शब्दों को जरा कंट्रोल में रख के बात करिए। पहली बात तो आप भगवान महर्षि वाल्मीकि के इतिहास के बारे में नहीं जानते हैं। आपने अभी अपने शब्दों से कहा कि वो लुटेरे, वो क्या नाम है, क्या कहते हैं? कौन कहता है? मेरी बात सुनिए, कोई नहीं कहता। वो लोग कहने वाले भी हिंदू ब्राह्मण लोग हैं, कहने वाले भी हिंदू ब्राह्मण लोग हैं। उन्हें डाकू बताया, हिंदू ब्राह्मणों ने बताया। हमारी लोग पर जातियां थोपी, हिंदू ब्राह्मणों ने थोपी। पूरी बात करने देते हैं इनको, ये कहते हैं कि पूरी बात नहीं करने देते। जैसे अभी भाई ने बताया कि जैसे अभी ये मुद्दा एक बहस वाला मुद्दा बना दिया गया। आप ना, मैं आपको ये भी कुछ कहना चाहते हैं, ये भी कुछ मैं केवल आपको ये चाह रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को यहाँ बहस नहीं करनी है। और जितने भी लोग हैं हमारे मंच पे, जो भी कोई दिल्ली के अंदर आ रहा है, सब लोगों का सम्मान है। जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब हमारे भाई भाई, ठीक। पर हम फिर भी एक जगह कहना चाहेंगे कि जब भी कोई अगर शोषण हुआ है किसी की दलित बेटी का, वो केवल हमारे हिंदुओं के लोगों ने किया, वरना अन्यथा किसी लोगों ने करना चाह नहीं है। निर्भया हत्याकांड में भी हुआ, मनीषा हत्याकांड में मामला हुआ, कभी ये नहीं पता था किसी मुसलमान ने किया तो कौन है? केवल हिंदू ने किया है और किसी ने नहीं किया। लेकिन मुस्लिमों के खिलाफ जो इस देश में है पूरी राजनीति हो रही है, ठीक है? सरकार करती है, हम नहीं करते। कौन सरकार में कौन? जिन्हें वोट लेनी होती है, जो और जो है इधर के। अभी आपको बता दें, अभी तो हम लोग बजरंग दल वाले कह रहे हैं, बजरंग दल वाले किसको सपोर्ट करते हैं? देखिए, मैं बजरंग दल वालों के बारे में नहीं कहूंगी, मैं उन्हीं से पूछ रहे हैं, हम उन्हीं से पूछ रहे हैं, तो आप अच्छा बता रहे हैं। हम तो क्या लिए कहेंगे कि हमारी जो छोटी गुड़िया है 9 साल की, इसको इंसाफ मिलना चाहिए। यदि अगर इसको इंसाफ नहीं मिलेगा, उत्तर प्रदेश, पूरा भारत सड़कों पर तैरना काम करेगा, आंदोलन होगा। अगर डंडा लाठी बजाना काम करे तो वाली साहब पीछे नहीं हटेगा। आपसे एक चीज आज जो है अंतिम संस्कार होने वाला था, बच्ची के जो टुकड़े बचे हैं उनका अंतिम संस्कार होना बाकी था। मैं तो उसको बॉडी भी नहीं कहूंगी, क्योंकि पैर के कुछ टुकड़े हैं, तो वो पूरी बॉडी भी नहीं है। उसका अंतिम संस्कार होने वाला था, अंतिम संस्कार रोक दिया गया, क्योंकि कई लोगों का यहाँ मानना है अगर आज अंतिम संस्कार हो जाता तो ये प्रदर्शन खत्म कर दिया जाता। नहीं,
जब तक उन्हें फांसी की सजा नहीं सुनाई जाएगी तो ये चलता रहेगा। आप आ जाइए, आपको सारी बात पता है? जी हाँ, मेरे को सारी बात पता है, क्योंकि हमारे जो भाई है मीडिया में, सोशल मीडिया में डाल रहे हैं, हम सोशल मीडिया देख रहे हैं, क्योंकि मेरी भी तबीयत खराब थी और हमारे मेरठ में भी हमारे में केस हो गया था, क्योंकि वो भी हमारे वाल्मीकि समाज का ही था, तो वहां पे भी थे हम। तो महिलाओं को भी टाइम निकालना होता है। हाथरस वाले जो विक्टिम है, उनकी फैमिली है, उनसे आप कभी मिली हैं? वो तो यूपी में ही रहते हैं, हाथरस है, आप मेरठ की हैं। हाँ, क्यों नहीं गए थे, मिलकर आए थे। किस तरह का, कब गए थे और किस तरह का माहौल है वहाँ? मैं जानना थोड़ा सा। वहाँ पे तो उन्होंने ही, घर वालों ने, जब उन पे दबाव डाला गया तो वो चुप बैठा दिए गए हैं। घर वालों ने दबाव डाला? नहीं, घर वालों नहीं, जब सरकार ने दबाव डाला गया तो परिवार वाले चुप बैठ गए, तो वाल्मीकि समाज ही क्या करता? सरकार, यानी सरकार, आप कह रही हैं, आपके कहने का मतलब है सरकार नहीं चाहती इंसाफ मिले? जी हाँ, शायद वाल्मीकि समाज को तो इंसाफ मिलने के लिए चाहती ही नहीं है। नहीं चाहती है? नहीं चाहती है मैम। देखिए, ये भी कह रहे हैं कि हाथरस वाले मामले में वाल्मीकि समाज को इंसाफ नहीं मिलेगा। ये खुद यूपी की है, ये एक बार मिलकर आई हैं और ये कह रही सरकार ने उन्हें चुप करा दिया। तो क्या लगता है आपको, ये जो दूसरा हाथरस हम लोग इसको कह रहे हैं इस मामले को, इसमें भी यही हश्र होने वाला है? यही है। अगर ये हुआ तो इस बार ये सरकार ये देख ले कि इनकी ईट से ईट बजाने का काम वाल्मीकि समाज करेगा, क्योंकि जो उपटन जितना हमने बर्दाश्त करना था हम लोग कर चुके, अब हमारे बर्दाश्त की सीमा पार हो चुकी है और बच्चा वाल्मीकि समाज के सड़कों तरना काम करेगा, उसका जिम्मेदार स्वयं सरकार होगी। अगर हमें इनके सरकार के दरवाजों के अंदर खिड़की तार के भी लानी पड़ी तो हम उसके ही पीछे नहीं हटेंगे, हम इनके घर की खिड़की तक तार के और इनके घर में इतना कूड़ा भर देंगे कि ये लोग सड़क पर चलने को भी मजबूर हो जाएंगे कि हम चले कहाँ। अच्छा, एक चीज आप लगातार कह रहे हैं कि आप वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है, हिंदू आप नहीं मानते उनको, ठीक है, लेकिन आपके माथे पे मैं टीका देख रही हूँ जो हिंदू होने की निशानी है। हाँ। इसके लिए आप, मैं आपको हमारे वाल्मीकि भगवान जी के जानते ना आप, हम वाल्मीकि भगवान जी का हम टीका लगाते हैं, ठीक है नहीं? हाँ, लेकिन फिर तो ये वही हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर, ये तो हिंदू रीति रिवाज को फॉलो कर रहा है ना? हिंदू रीति रिवाज को फॉलो नहीं कर रहा है ये, हम अपने धर्म को नहीं भूलने के, क्योंकि जब हमें अपना धर्म परिवर्तन करने के लिए कहा गया तो हमने कूड़ा ठाना पसंद करा, हमने वाल्मीकि बनना पसंद करा, पर हमने जब भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करा और हम आज भी अपने वाल्मीकि भगवान जी का टीका लगाते हैं, यानी कि किसी हनुमान जी का या किसी माता का हम किसी को नहीं मानते। सावन के महीने के अंदर भी ना हम किसी को नहीं मानते। लेकिन टीका लगाना, पूजा करना, आरती पूजा नहीं करता मैं कोई पूजा नहीं करता, मैं केवल अपने वाल्मीकि भगवान को जानता हूँ। मुझे कभी ये भी पता हनुमान चालीसा क्या हो मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि हमें सिर्फ ये पता है कि हम वाल्मीकि भगवान है, अब उसका पंथ कर चाहो तो हम आपको सुना देंगे। आपके हाथ में कलावा भी देख रही हूँ, कलावा, टीका, हमारे बनता है, हिंदू की पूरी निशानी है। सुनो, हमारे यहाँ क्या होता है, जब हम जो वाल्मीकि भगवान जी का हमारे जो वाल्मीकि भगवान जी जो पाठ होता है ना, उसके अंदर हमारा कलावा भी बनता है, हमारा टिक्का भी लगता है, ठीक है नहीं? ये चीज को आप टीका ना देखे, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, वाल्मीकि भगवान जी का हमारा जो पाठ वगैरह हम करते हैं ना, हम लोग भाव दस के जो हमारे लोग करते हैं, वहाँ टीका और कलावा प्रॉपर बनता है। अगर हमें अपने वाल्मीकि भगवान जी के लिए करना पड़ेगा तो मैं आज अपना टिक्का पोस दूंगा, क्योंकि हम हिंदू नहीं है। यहाँ पे ये तो हिंदू नहीं मानता, कोई है यहाँ पे जो वाल्मीकि समाज का अपने आप को हिंदू मानता है? जो बताए इनके जवाब का। हम तो वाल्मीकि है, हमें मंदिर में जाने से रोका जाता है। हम लोगों की बहन बेटियों के साथ जब कुछ होता है, जब हम लोगों की बहन बेटियों के साथ कुछ होता है तो कोई भी बजरंग दल, हिंदू युवा वाहिनी, कोई भी हिंदू के संगठन हमारी बहन बेटियों के लिए इंसाफ के लिए नहीं आते हैं। हाथरस में ये पूरा लाइव चल रहा है, इनको डाउट है कि मैं जो है गोदी मीडिया की तरह काम करूंगी। मीडिया का काम क्या है ना, मैं बोलती हूँ, मैं गोदी मीडिया की तरफ से नहीं हूँ और ये पूरा लाइव चल रहा है। मीडिया का काम जो है वो सही दिखाना नहीं है, दलितों का काम मीडिया नहीं दिखाएगी। अगर यही काम नहीं, अगर यही काम हाथरस में गए थे जब हम लोग, पहली चिंगारी आगरा से हाथरस में उठाई थी हम लोगों ने। हाथरस में कर्निश है ना, ये जो मूक नायक है ना, द मूक नायक, तो बाबा साहब का सबसे पहला पत्रकार था, अखबार था जो उन्होंने मूक नायक नाम से शुरू किया था। तो ये बहन जी बिल्कुल ठीक है, लाइव जा रहा है और देखिएगा हाथरस में हुआ था बड़े भाई, कर्निश है ना, बजरंग दल, हिंदू संगठन सारे गांव के अंदर मीटिंग कर रहे थे। देखिएगा। और मैं वही तो कह रही हूँ, बजरंग दल यहाँ मौजूद है तो फिर वो किस हैसियत से यहाँ जिलाध्यक्ष कहाँ है? बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष है वो बच्चे यहाँ कोई नहीं है। आप कैसे डिसाइड करेंगे? क्या ये डिसाइड करेंगे बच्चे हैं वो? अभी वोटिंग का उनको अधिकार मिला हुआ है, 18 से ऊपर होंगे, तो आप क्या उनको बच्चे मानेंगे? मेरी बात सुनिए, पहली बात तो ये मुद्दा जो है वो अलग जा रहा है, अलग वे में जा रहा है। सबसे पहली बात हमें इस मुद्दे पर बात करनी है। और मैडम एक मिनट, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद, हम भीम आर्मी से हैं और हम तो कट्टरपंथी हैं, इनको विरोधी हैं, इनके विरोधी, इनकी नीतियों के विरोधी।
अगर बजरंग दल में हमारे समाज के व्यक्ति है तो हम उसे मारेंगे तो नहीं ना, लेकिन हम उसकी नीतियों के विरोधी हैं क्योंकि वो हमारे समाज को अंदर से खाली करता जा रहा है नीचे से। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा कि आपकी मीडिया के माध्यम से कि हम लोग फांसी फांसी चिल्ला रहे हैं, लेकिन हम लोग एक मांग और कर लें कि दिल्ली सरकार हो या पूरे केंद्र की सरकार हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, हम आपसे ये मांग करते हैं कि इसको अगर आपने फांसी की सजा नहीं दिलवाई और एक एक्ट या बिल, आप जैसे रात के अंधेरे में सारे बिल पास कर देते हैं, अगर ऐसे ही आपने एक बिल पास नहीं किया कि बलात्कारियों को फांसी होनी चाहिए, उनको सजाए मौत मिलनी चाहिए, तो आने वाला वो समय दूर नहीं। उत्तर प्रदेश से तो आपकी सरकार जा ही रही है और पूरे केंद्र से भी आपकी, पूरे भारत से भी सरकार चली जाएगी, क्योंकि सबसे अधिक वोट अगर वाल्मीकियों को हिंदू बनाकर लिया जाता है तो वो भाजपा को देते हैं। अच्छा, एक सवाल मेरे मन में यहाँ पे आ रहा है, हमने बजरंग दल में देखा वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्या भीम आर्मी में दूसरी जात के लोग हैं, यानी सवर्ण और सवर्ण से और ब्राह्मण हैं? देखिएगा, यही भीम आर्मी तो एक सामाजिक संगठन है और जी हाँ जी, बड़े भाई चंद्र, कह रही हूँ वाल्मीकि समाज के लोग हैं, क्या सवर्ण समाज के लोग हैं? बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद जो हैं किसी का विरोध नहीं करते, व्यक्तिगत विरोध वो किसी का नहीं करते, केवल वो नीतियों का। लेकिन क्या सवर्ण समाज अपनाता है भीम आर्मी को? मैं वो कहना चाहती हूँ नहीं अपनाता। उनकी ये सोच है कि क्या नाम है, अब ये लोग जो हैं हम लोगों के भगवानों पर टिप्पणी करते हैं, पर ऐसा नहीं है, भगवानों पर हम टिप्पणी नहीं करते, जो सत्य है वो दिखाते हैं। और हम लोग भाई ने आजाद समाज पार्टी बनाई है, वही थोड़ा सा गलती हो गई बहन कुमारी मायावती से, जब मान्यवर साहब काशीराम ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की पार्टी को लेकर एक मिशन बनाया था, लेकिन बहन कुमारी मायावती ने उसे सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय कर दिया। और बड़े भाई का मूवमेंट है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, जो 85% जो हमारी जनता है और ये 15% लोग हम पर राज कर रहे हैं, इनको हटाकर 85% लोग राज करें पूरे भारत पर। आज भैया के साथ जो जुड़े थे बजरंग इसमें, सॉरी, जो इसमें भी भीम आर्मी में, तो ये हमारे वाल्मीकि समाज ने ही जोड़े थे पहले। वही मैं पूछ रही हूँ कि भीम आर्मी में तो वाल्मीकि समझ ही नहीं रही है, सवाल ही नहीं समझ रही है। ये हमारे जो चंद्रशेखर आजाद हमारे भाई है, बड़े भाई, ये हमारे सहारनपुर के हैं और हम सहारनपुर के जिला अध्यक्ष हैं। वही इनसे जानना चाहा है मैंने कि भीम आर्मी में वाल्मीकि समाज के लोग हैं और बजरंग दल में वाल्मीकि समाज के लोग हैं। वाल्मीकि समाज के लोग बजरंग दल में तो पहुंचे, लेकिन क्या भीम आर्मी जो दलितों की पार्टी मानी जाती है, क्या उसमें सवर्ण समाज के लोग पहुंचे? वही इनका जवाब मैंने इनसे लिया, वही उसी का जवाब लिया। तो हम लोग आज 5वां दिन है, 1 तारीख को गैंगरेप हुआ और अलग अलग तरह के लोग पहुंच रहे हैं। 5वां दिन है, आज गुलाबी गैंग से पहुंच गए, भीम आर्मी लगातार इस पर बनी हुई है, आज बजरंग दल भी पहुंच गया है। सबने, कई लोगों ने अपने आप को हिंदू मान रहे हैं, वाल्मीकि समाज के लोग, कई लोग नहीं मान रहे। लगातार बने रही है, एक एक पल की अपडेट आपको मिलती रहेगी द मूक नायक पर। मीना कोटवाल के साथ आप देख रहे थे द मूक नायक।